in this lesson we will see world without human beings. Okay, so here we are. If you like this video, you can pray for atonement of my transgression. मेरे गुनाहों की माफ़ी के लिए आप दुआ कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे. ओके, बहुत सारे गुनाह किए हैं. In the day after humans disappear, nature takes over and immediately begins cleaning house. It is understood. Okay. Then let's see some scary pictures. Change is the hallmark of nature. Nothing remains the same. कुछ भी सेम नहीं रहता. नेचर हॉलमार्क है, एक निशान है तब्दीली का. ओके, तो ये इंडोनेशिया के अंदर ये पहली पिक्चर में कुछ स्केरी पिक्चर्स हम देखते हैं. लोग भाग गए थे क्योंकि वहाँ पे बार बार वल्केनिक एक्टिविटी होती थी. तो जब वो भाग गए, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ छोड़ दी. तो कुछ दिनों बाद उनकी गाड़ी ऐसी थी, 1-2 साल बाद आप देख सकते हैं उसमें दरख्त ग्रो किए हुए हैं. फिर उसके बाद साइप्रस में जिसके ऊपर लड़ाई हुई थी, एक छोटा सा आइलैंड है टर्की और ग्रीस की. तो उसके बाद एक छोटा सा डीमिलिटराइज जोन बना था जहाँ पे यूएन थी. तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट था वो खाली हो गया था. तो आप इस पिक्चर में उस एयरपोर्ट की हालत देख सकते हैं. इंसान नहीं है लेकिन एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है. तो इंसानों के बाद हमारा जो बिल्ड किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ सालों के लिए हमें ऐसा दिखाई देगा. फिर उसके बाद चाइना में धमाका होने के बाद पोर्ट के ऊपर धमाका हुआ था तो लोग सब भाग गए थे. तो आप तीसरी पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारा जो माल, जो खूबसूरत माल हम बनाते हैं ताकि लोग शॉपिंग करें, वो कैसे हैं. शीशा बिखरा पड़ा है लेकिन बिल्कुल वीरानी आपको नज़र आ रही है. उसके बाद अबैंडन्ड होम, रोड कवर्ड विद आइस, प्लांट ग्रीव इनसाइड आवर होम. ये अमेरिका के अंदर एक रोड था जहाँ पे बंद कर दिया था उन्होंने. तो उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, आइस आपको दिखाई दे रही है और कोई गाड़ी नहीं है. तो ऐसी ही आपको मनाजिर दिखाई देंगे. हमें तो नहीं दिखाई देंगे क्योंकि हम होंगे नहीं. इसी तरह से एक आइलैंड था जहाँ पे चाइना के लोग रहा करते थे, बट वहाँ पे कॉन्स्टेंटली फूड की सप्लाई देना पड़ती थी तो लोग वहाँ से छोड़ के चले गए थे. तो दिस वाज इन अ चाइना एंड यू कैन सी दैट द ऑल बुशेज एंड ट्रीज covered whole houses. Okay, like it is green, we cannot see house as well. So 1986 में रशिया में न्यूक्लियर रिएक्टर का धमाका हुआ, बहुत मशहूर धमाका, चेर्नोबिल बोलते हैं उसको. तो उसके बाद लोग भाग गए थे. तो आप देख सकते हैं घर में दरख्त उग गया और वो बाहर आ रहा है. इंसान की जगह घर से बाहर दरख्त निकल रहे हैं. ठीक है. एक चीज़ जो हमेशा रहेगी, वन थिंग विल रिमेन फॉर एवर. वट इज़ इट? प्लास्टिक. 70 साल पहले वी इन्वेंटेड समथिंग, इट वाज नॉन डिग्रेडेबल. ओके, सो प्लास्टिक इज़ नॉन डिग्रेडेबल. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल. कैन बी कन्वर्टेड इनटू पीसेस बट डज नॉट डिसअपियर कम्प्लीटली. ओके, डज नॉट डिसअपियर कम्प्लीटली. 381 million tons of plastic was produced in 2015. It kills marine organisms, especially birds and fishes. तो प्लास्टिक कम यूज़ करनी चाहिए हमें. बट जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से, जब हम इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे सारे के सारे इंसान, तो एक चीज़ ज़रूर रहेगी, चाहे कुछ और रहे ना रहे, जो हज़ारों सालों तक रहेगी. अगर इसी फॉर्म में नहीं रहेगी तो छोटे छोटे टुकड़ों में ज़रूर रहेगी. वो क्या है? वो प्लास्टिक है. ठीक है. उसके बाद हमने रिसर्जेंस ऑफ बीस्ट्स एंड ऑफ लाइफ स्टॉक. ओके, bears, elephants, lions, wolves and ferocious dogs will come to our cities, will hunt on our livestock we have reared up for meeting our food security. Okay, तो हमने क्या किया, हमने बहुत सारे बकरियां फार्म बनाए हुए हैं. आज हम बहुत ज़्यादा मीट का इस्तेमाल करते हैं. तो इसी वजह से दुनिया की जो फूड है उसकी सप्लाई उसको कॉन्स्टेंटली जारी है. तो ये जो एनिमल होते हैं जो भी हम लाइफ स्टॉक में पालते हैं वो इतने ज़्यादा फिरोशियस नहीं होते. ठीक है, वो डोसाइल होते हैं. तो जब इंसान नहीं होंगे तो दरख्त, ये सारी चीज़ें उग जाएंगी. और जब इन दरख्त उगेंगे, फॉरेस्ट बनेंगे, तो ये किसका घर होते हैं? ये वाइल्ड लाइफ का घर होते हैं. तो वाइल्ड लाइफ, शेर, चीते, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो लाइफ स्टॉक बहुत ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर वो फीड करेंगे हमारे शहरों में आके. आप इस पिक्चर में इसको बखूबी देख सकते हैं. लेकिन बाद में ऐसा होगा कि जब फूड कम हो जाएगी तो ये शेरों की तादाद भी कम हो जाएगी, क्योंकि
हमने देखा है कि बैलेंस होता है इकोसिस्टम के अंदर। सो आप ये मनाजिर हम देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, हम तो शायद ना हों। डोंट वरी वी विल लीव आवर मार्क ऑन अर्थ। हम नहीं होंगे दुनिया में, तो हमें अगर कोई और सिविलाइजेशन हमसे ज़्यादा एडवांस आएगी तो वो हमें पहचान लेगी। द पिरामिड ऑफ गज़ा विल रिमेन फॉर ईयर्स टू कम। ये आप देख सकते हैं पिरामिड ऑफ गज़ा, ये क्या करेगा, ईयर्स टू कम, यानी ये सालों 3500 साल पहले ये बना था। तो 3500 बिफोर क्रिश्चियनिटी या 3500 साल पहले बना था, आई कैन नॉट रिकॉल करेक्टली, बट देखें आप ये अब भी वैसे ही खड़ा हुआ है। इसी तरह से द माउंट रशमोर विल सर्वाइव फॉर 7 मिलियन ईयर्स। ये माउंट 7 मिलियन ईयर्स तक रहेगा। और द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ मेड अप ऑफ कॉपर विल लिव फॉर 1000 ईयर एट लीस्ट। तो कॉपर रिएक्ट नहीं करती हवा में चीज़ों से। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये 1000 साल तक को तो तकरीबन रहेगा ही। और आप ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में देख सकते हैं, फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था जब वो बरतानिया से आज़ाद हुए थे। सो मेरा टेक क्या है, जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो एनिमल्स क्या करेंगे, थैंक टू द गॉड, वो अल्लाह को शुक्र अदा करेंगे कि वो लोग चले गए जो हमारे दुश्मन थे। लेकिन एक जो चीज़ है वो मिस की जाएगी, वो क्या है, लव एंड केयर। अ फ्यू पीपल गिव टू अदर, मोहब्बत और एक दूसरे का ख्याल रखना जो कुछ लोग इस दुनिया में करते हैं। आफ्टर अस देयर विल बी वॉर बिटवीन एनिमल्स एंड लॉ ऑफ जंगल विल ऑपरेट। क्योंकि जब जानवर होते हैं तो जो ताकतवर होता है वही रह जाता है। इंसान ऐसा नहीं करते, इंसान कलेक्टिव सिक्योरिटी बना के रहते हैं। तो हमारे बाद इस पूरी दुनिया में लॉ ऑफ जंगल होगा। नो वन विल हेल्प एनी वन, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। विद द एंड ऑफ ह्यूमन, इंसान के ख़त्म होने के बाद, देयर विल बी नो एक्शन ऑफ सेल्फिशनेस पिटी हीलिंग द इंजोर। किसी ज़ख्मी आदमी को बिना किसी ग्रीड के उसका ज़ख़म भरने का कोई एक्शन इस दुनिया में दिखाई नहीं देगा। यकीनी तौर पे अर्थ विल मिस दोज, दुनिया और ये ज़मीन उन लोगों को ज़रूर मिस करेगी जो लोगों को लोगों के ज़ख़म भरते हैं, जो प्यार करते हैं लोगों से और उनकी मदद करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये हमारे बाद दुनिया में ये नहीं होंगी। ऐसे जो पिक्चर्स और मूवमेंट टाइम के अंदर आपको दिखाई नहीं देंगे। शुक्रिया।